हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है। तो आपकी जो ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है बच्चों, वो आपकी किसकी होती है? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी यही है, ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है? हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, विंडर लॉसेस को कम करने के लिए, और चौथा ऑप्शन नहीं, कोई भी नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए हमने ट्रांसफार्मर की कोर जो है सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर लैमिनेट क्यों की जाती है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की कोर जो लैमिनेट हम लोग क्या करते हैं, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग उसको लैमिनेट करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए कोर को लैमिनेट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर का कार्य होता है फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देना, फ्लक्स को हाई रिलेक्टेंस का पथ देना, फ्लक्स को लो रेजिस्टेंस का पथ देना, फ्लक्स को हाई रेजिस्टेंस का पथ देना। तो क्या करता है ये? फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पथ प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? सेल प्रकार के होते हैं, कोर प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टाइप के होते हैं, और चौथा ऑप्शन ऑल, मतलब सभी प्रकार। तो बच्चों जो तीनों ट्रांसफार्मर आपको दिए हैं ये ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑल इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू N2/N1। ठीक है, V1/V2 इज इक्वल टू E1/E2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I1/I2। और तीसरा ऑप्शन दिया आपको V2/V1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I1/I2। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है KVA में होती है, KW में होती है, KWH में होती है, एम्पियर आवर में होती है। तो बच्चों ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो आपकी क्या होती है? KVA में होती है। और अल्टरनेटर की भी रेटिंग क्या होती है बच्चों? KVA में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन होता है, एक होता है, जीरो होता है, अनंत होता है, नन होता है, मतलब कोई नहीं होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा अनंत होता है। ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है? खनिज तेल, गरी का तेल, आंवले का तेल, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ट्रांसफार्मर में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो खनिज तेल यूज़ करते हैं या सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर का तेल निम्न में से मुक्त होना चाहिए, नमी से, पानी से, आग से, नन से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नमी से, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर के तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 33 kV, 22 kV, 132 kV, 66 kV। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 33 kV। ट्रांसफार्मर के तेल का क्या कार्य है? इंसुलेशन तथा शीतलन, इंसुलेशन, शीतलन तथा नन, मतलब कोई नहीं। तो बच्चों ट्रांसफार्मर जो होता है का जो तेल होता है वो इंसुलेशन और शीतलन दोनों का कार्य करता है।
ट्रांसफार्मर का तेल का रंग क्या होता है? नीला होता है, पीला होता है, गुलाबी होता है, सफ़ेद होता है। तो बच्चों क्या होता है? पीला होता है। ट्रांसफार्मर में किसका मान परिवर्तित नहीं होता है? आवृत्ति का, वोल्टेज का, धारा का, शक्ति का। तो किसका परिवर्तित नहीं होता है? आवृत्ति का। ट्रांसफार्मर किसको घटाता और बढ़ाता है? धारा को, वोल्टेज को, शक्ति को, धारा और वोल्टेज को। तो जो ट्रांसफार्मर होता है फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी पे वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग होती है, धारिती होती है, प्रेरकीय होती है, प्रतिरोधी होती है, नन होती है। तो क्या होती है? इंडक्टिव होती है, प्रेरकीय होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सी रिले प्रयोग होगी? बुकोल रिले होती है, धारा रिले होती है, तापीय रिले होती है, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? बुकोल रिले। बुकोल रिले डैश डैश पर प्रचालित होती है, गैसीय, द्रवीय, तेलीय, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? गैसीय। ट्रांसफार्मर में नमी को सोखने के लिए प्रयोग करते हैं, सिलिका जेल का करते हैं, तेल का करते हैं, पेपर का करते हैं, नन का करते हैं। तो बच्चों ट्रांसफार्मर में नमी को सोखने के लिए हम लोग सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो नया सिलिका जेल होता है उसका कलर नीला होता है और नमी सोखने के बाद उसका कलर गुलाबी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमी को सोखने से पहले सिलिका जेल का रंग होता है, नीला होता है, गुलाबी होता है, सफ़ेद होता है, लाल होता है। तो बच्चों क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमी को सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है, नीला होता है, गुलाबी होता है, सफ़ेद होता है, लाल होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? गुलाबी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 98%, 90%, 80%, 70%। तो जो इसकी जो दक्षता होती है 95 से लेकर 98% होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? 98%। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण होता है E = 4.44 F/N⁵, E = 4 F/N⁵, E = 4.44 F/N⁵ kPkd और चौथा ऑप्शन आपका दिया है नन। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो ट्रांसफार्मर में आपकी 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स ज़्यादा है तो वह ट्रांसफार्मर कहलाएगा, स्टेप अप कहलाएगा, स्टेप डाउन कहलाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाएगा, नन कहलाएगा। तो जगह प्राइमरी टर्न्स में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न ज़्यादा है तो आपका क्या कहलाएगा? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अगर सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा होंगे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो ये होगा आपका स्टेप डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई होती है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm, 1 mm, 0.30 mm, 0.40 mm। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में I0 का मान होगा 2% से लेकर 5% लोड धारा का, 0.2% से लेकर 0.5% लोड धारा का, 3% से 10% लोड धारा का, नन। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ट्रांसफार्मर कोर पटलन डैश डैश द्वारा रोधन किया जाता है, कागज़ के द्वारा, संचेतित कागज़ के द्वारा, सूती टेप, वार्निश। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लेमिनेशन जो हम लोग करते हैं वो किससे करते हैं? वार्निश से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती 100% होती, 90% होती, 80% होती, 50% होती। तो आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है आपका एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर होता है जिसकी दक्षता 100% होती है, जिसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते, कोई लॉसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? 100%। वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 100%, 90%, 80%, 50 से 60%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 50 से 60%। ट्रांसफार्मर की सप्लाई पे कार्य करता है AC पर, DC पर, DC और AC दोनों पर, नन। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका AC सप्लाई पे काम करता है। अगर इसको DC सप्लाई दे देंगे तो इसकी वाइंडिंग जल जाएगी। तो बच्चों आंसर आपका पहला सही है।
सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। कुल लिंब आपके 3 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय पथ होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो इसमें चुंबकीय पथ जो होते हैं 2 होते हैं। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर होता है? सीटी में होता है, पीटी में होता है, ऑटो में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, 3 और 4 में होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 3 और 4। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ फिक्स्ड मानी जाती हैं? आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, विंडर लॉसेस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आयरन लॉसेस। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ लोड पर डिपेंड करती हैं? आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, विंडर लॉसेस। तो लोड पे कौन सी लॉसेस डिपेंड करती हैं? आपकी कॉपर लॉसेस। ट्रांसफार्मर में कौन सा घटक लौ हानियों के लिए उत्तरदायी है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, रेजिस्टिव कंपोनेंट, पावर फैक्टर और नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? रेजिस्टिव फैक्टर, रेजिस्टिव कंपोनेंट। ट्रांसफार्मर में कौन फ्लक्स को स्थापित करता है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, रेजिस्टिव कंपोनेंट, पावर फैक्टर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ट्रांसफार्मर मैक्सिमम दक्षता होती है जब आयरन लॉस कॉपर लॉसेस के बराबर हो, आयरन लॉस कॉपर लॉसेस से बड़ी हो, कॉपर लॉस आयरन लॉसेस से बड़ी हो, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जब दोनों लॉसेस बराबर होती हैं तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ट्रांसफार्मर में लौ हानियाँ किस टेस्ट में मापी जाती हैं? ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो देखिए ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग लौ हानियाँ ज्ञात करते हैं। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ किस टेस्ट में मापी जाती हैं? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो जो आपकी कॉपर हानियाँ हैं वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मापी जाती हैं। ट्रांसफार्मर फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, शून्य होते हैं, नन। जो ट्रांसफार्मर में जो होते हैं फ्रिक्शन लॉसेस वो क्या होते हैं? शून्य होते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस है, जहाँ पे रख दिया जाता है वो वहीं पे स्टेबल रहता है। तो बच्चों शून्य। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल किसके समान होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, नन। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, इनपुट अपॉन आउटपुट, आउटपुट इक्वल टू इनपुट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्राइमरी तथा सेकेंडरी में अनुपात होता है। 1:1 होता है, 2:2 होता है, 1:1 होता है, 2:2 होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में अनुपात जो होता है आपका क्या होता है? 1:1 होता है। तो बच्चों आज मैंने लगभग आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के लिए बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ट्रांसफार्मर के बताऊंगा। इन क्वेश्चंस को आप कोशिश करिएगा अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जिससे आपकी यूपीपीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।